लेफ्टिनेंट जनरल क्या है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बने। आज के आपको इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल कैसे बना जाता है। देश की रक्षा के लिए भारत में भारतीय सैनिकों की भर्ती की जाती है, जो हर समय देश की रक्षा के लिए दुश्मनों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। भारतीय सेना में लोगों को कई पदों पर नियुक्ति की जाती है, क्योंकि भारतीय सेना के अंतर्गत कई पद आते हैं जिसमें लोगों की नियुक्ति की जाती है। जिस प्रकार किसी कंपनी में अलग अलग रैंक के अधिकारी कर्मचारी कार्य करते हैं, उसी प्रकार भारतीय सेना में पद के अनुसार सभी सैन्य कर्मियों की एक अलग पहचान होती है। इसी तरह भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल का पद होता है। यह एक ऐसा पद होता है जिसे प्राप्त करने के लिए लोगों को कठिन से कठिन परिश्रम करना होता है, जिसके बाद ही लोग इस पद को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए यदि आपको लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल के विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त है, तो आपको इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि इसकी क्या है, कैसे बने, इसकी योग्यता और वेतन के बारे में जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल के बारे में। यह पद भारतीय थल सेना का पद होता है। इस पद में ट्रेनिंग के जरिए चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक पर परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाता है। इस कोर्स के लिए केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल बनने के लिए योग्यता के बारे में। इस पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड स्कूल से न्यूनतम 70% अंकों के साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स विषयों से 12वीं की परीक्षा में सफलता प्राप्त करना आवश्यक होता है। उसके बाद हम जानते हैं आयु सीमा के बारे में। इस पद के लिए अभ्यर्थी की आयु सीमा 16.5 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 19.5 साल से अधिक भी नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम शारीरिक मानदंड की बात करें तो कद 157.5 सेंटीमीटर, वजन सही अनुपात में हो, सीना कद के हिसाब से सही अनुपात में हो, फुलाने पर 5 सेंटीमीटर अधिक हो। और कुछ जरूरी सूचनाएं भी आपको बता देते हैं, जैसे कि पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों का आकलन संबंधित राज्य बोर्ड में लागू अंक व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। 4 वर्षीय इस कोर्स को पूरा करने के बाद चयनित उम्मीदवारों को लेफ्टिनेंट की रैंक पर परमानेंट कमीशन प्रदान किया जाने लगता है और एसएसबी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर, ईमेल या एसएमएस के माध्यम से माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वेतनमान की। 3 साल की ट्रेनिंग के दौरान कैडेट को हर महीने 56,100 रुपये की स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है और चौथे साल की ट्रेनिंग पूरी होने पर लेफ्टिनेंट रैंक का ग्रेड पे प्रदान किया जाता है। तो कैसा लगा जानकारी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर देंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।